सुप्रभात बच्चों, वर्धमान ई लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी का अध्याय 8 जिसका नाम क्या है, कबड्डी का खेल का अध्ययन करेंगे। तो कबड्डी क्या है? एक खेल है। तो इसमें बताया गया है कि खेल को खेल की भावना के साथ खेलना चाहिए और खेल खेलते समय हमें हमेशा ईमानदारी से खेलना चाहिए और खेल खेलने से हमारे स्वास्थ्य का विकास भी होता है और इसके साथ ही शारीरिक व्यायाम भी होता है। तो इसमें दादाजी हैं और बच्चा है प्रदीप। तो दादाजी प्रदीप को खेलों के बारे में जानकारी देते हैं और उनसे पूछते हैं कि प्रदीप को पूछते हैं कि आपको कौन कौन से खेल खेलने अच्छे लगते हैं और आपको हमेशा कुछ ना कुछ खेलना चाहिए जिससे शरीर का विकास होता है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। प्रदीप, आज तुम पाठशाला क्यों नहीं गए? दादाजी ने पूछा। अब दादाजी प्रदीप को पूछते हैं कि प्रदीप, आज तुम पाठशाला का अर्थ है विद्यालय, कि आज तुम विद्यालय क्यों नहीं गए? तो प्रदीप बताता है कि आज हमारी पाठशाला में कबड्डी के खेल का आयोजन है, इसलिए आज हमें छुट्टी दे दी गई है, प्रदीप ने उत्तर दिया। जब दादाजी पूछते हैं कि प्रदीप, आज तुम स्कूल या विद्यालय क्यों नहीं गए? तो प्रदीप बताता है कि दादाजी, आज हमारे विद्यालय में कबड्डी के खेल का आयोजन है, कबड्डी का खेल खेला जाएगा, इसलिए हमको क्या दे दी है, छुट्टी दे दी गई है, प्रदीप दादाजी को बताता है। तो दादाजी प्रदीप को पूछते हैं, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है प्रदीप? दादाजी ने पूछा। दादाजी प्रदीप से पूछते हैं कि स्कूल में तो कबड्डी के खेल का आयोजन हो रहा है, लेकिन प्रदीप बताओ तुमको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है? तो प्रदीप बताता है कि मुझे क्रिकेट का मैच देखना बहुत अच्छा लगता है या पसंद है। तो प्रदीप बताता है कि मुझे तो दादाजी क्रिकेट का खेल खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो दादाजी बोलते हैं, खेल देखने में कोई बुराई नहीं है, परंतु तुम्हें कोई ना कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए। बच्चे हो या बड़े, सबके लिए शारीरिक श्रम या खेलकूद जरूरी है। तो दादाजी कहते हैं कि खेल देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुमको कुछ ना कुछ खेलना भी चाहिए। खेलने से क्या होता है, शारीरिक श्रम होता है और खेलकूद सबके लिए जरूरी है, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो। टीम बनाकर खेले जाने वाले खेलों से आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना बढ़ती है, दादाजी ने कहा। अब दादाजी खेल के बारे में जानकारी देते हैं कि बच्चे हो या बड़े, हमें कोई ना कोई खेल खेलना चाहिए जिससे शरीर का विकास होता है, लेकिन वो इसके साथ ही साथ बताते हैं कि टीम बनाकर खेलने से क्या होता है, आपसी मेलजोल की भावना बढ़ती है, सहयोग की भावना बढ़ती है, दादाजी ने कहा। ये दादाजी हैं और ये प्रदीप है। प्रदीप ने दादाजी से अनुरोध किया, दादाजी मुझे कबड्डी नहीं आता, कबड्डी खेलना नहीं आता, आप मुझे इस खेल के बारे में बताइए ना। तो प्रदीप दादाजी से कहता है कि दादाजी मुझे कबड्डी का खेल खेलना नहीं आता है, तो आप मुझे खेलना सिखाइए या कबड्डी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि उसको कैसे खेलते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने पाले होते हैं, इसको कैसे खेला जाता है, कैसे आउट होते हैं, कैसे पकड़ते हैं, तो इसके बारे में मुझको जानकारी दीजिए, दादाजी ने कहा। तो अब दादाजी कहते हैं, सुनो बेटा, कबड्डी के खेल के लिए पहले तो खिलाड़ियों के 2 दल बनाए जाते हैं। अब आप भी सुनिए कि कबड्डी को खेलने के लिए पहले क्या होते हैं, 2 दो टीमें बनाई जाती है। दोनों दलों के खिलाड़ियों की संख्या बराबर होती है। फिर मैदान में एक मध्य रेखा खींची जाती है। तो पहले क्या होता है, 2 दल बनाए जाते हैं और दोनों ही टीमों के या दलों के खिलाड़ी बराबर होते हैं और उन मैदान के बीच में एक लंबी सी रेखा खींची जाती है। उसके दोनों ओर वर्गाकार पाले बनाए जाते हैं, उनमें खिलाड़ियों के दल खड़े हो जाते हैं। इस तरह की व्यू रचना के बाद एक पक्ष का खिलाड़ी कबड्डी या तू बोलता हुआ दूसरे पक्ष के पाले में घुसता है। अब दादाजी खेल के बारे में जानकारी देते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले तो 2 दल बनाए जाते हैं, फिर उन दोनों ही दलों के खिलाड़ी बराबर होते हैं, फिर पाले के मध्य में एक मध्य रेखा खींची जाती है और चारों तरफ वर्गाकार पाला होता है।
फिर एक पक्ष का खिलाड़ी दूसरे पक्ष में के पाले में तू या कबड्डी कबड्डी करते हुए घुसता है। तो कबड्डी खेलते समय एक पक्ष का खिलाड़ी दूसरे पक्ष के पाले में जाते समय क्या बोलता है? तू या कबड्डी कबड्डी बोलता है। वह सांस को तोड़े बिना उस पक्ष के खिलाड़ी को छूने की कोशिश करता है। अब जो एक पक्ष का खिलाड़ी जो तू या कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाता है, वो अपनी सांस को तोड़े बिना, रोके बिना ही कबड्डी कबड्डी बोलता है और दूसरे पक्ष के खिलाड़ी को छूने की कोशिश करता है। वह जिसे छू लेता है वह मरा हुआ अर्थात आउट समझ लिया जाता है। अब जो तू या कबड्डी कबड्डी बोलते जाता है, जो दूसरे पक्ष के पाले में जाता है और वो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरे पक्ष के खिलाड़ी को छू लेता है, तो वो खिलाड़ी आउट समझ लिया जाता है। प्रदीप दादाजी की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। अब दादाजी कबड्डी के खेल के बारे में जानकारी दे रहे थे, तो प्रदीप भी क्या बातें ध्यान से सुन रहा था कि कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने दल बनाए जाते हैं, कबड्डी को कैसे खेला जाता है, कबड्डी खेलते समय क्या बोला जाता है, कैसे आउट होते हैं। प्रदीप सब कुछ सुन रहा था। दादाजी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। प्रदीप, दूसरे पक्ष के खिलाड़ी को छूना आसान नहीं होता है। तो दादाजी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि प्रदीप, दूसरे पक्ष के खिलाड़ी को छूना आसान नहीं होता है। हमला करने वाले को पकड़कर उसकी सांस तोड़ने के लिए दूसरे पक्ष के खिलाड़ी तैयार रहते हैं कि दूसरे पक्ष के खिलाड़ी को आउट करना आसान नहीं है, क्योंकि जो कबड्डी कबड्डी करता हो जाता है तो सामने वाले पाले के लोग उसको पकड़कर घसीटते हैं और आउट करते हैं या उसकी सांस तोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई कितनी देर कबड्डी कबड्डी बोलेगा, वो आखिर तो बंद होगा ना। तो उसको पकड़ते हैं, खींचते हैं और उसकी सांस तोड़ने की कोशिश करते हैं। यदि दूसरे पालने वाले खिलाड़ी उसे पकड़ ले और मध्य रेखा को छूने से पहले ही उसकी सांस टूट जाए, तो यदि दादाजी कहते हैं यदि दूसरे पक्ष के खिलाड़ी उस खिलाड़ी को पकड़ लेते हैं या मध्य रेखा को छूने से पहले ही उसकी सांस टूट जाए कि भाई बीच में जो मध्य रेखा खींची जाती है उसको छूने से पहले ही अगर उसकी सांस टूट जाती है तो वह आउट माना जाता है। यदि पकड़ा जाए या उसकी सांस तोड़े बिना मध्य रेखा को छू लेता है तो उसको पकड़ने वाले सब खिलाड़ी मरे। और इसके विपरीत यदि वह उस रेखा को छू लेता है और उसकी सांस नहीं टूटती है तो उस खिलाड़ी को दूसरे पक्ष के जो भी खिलाड़ी छूते हैं वो सब आउट समझ लिए जाते हैं। धन्यवाद। आगे की वीडियो में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट।